वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का कि आप लोग यहाँ पर आए। प्रोग्राम आप लोगों के लिए ही सजाए थे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब आए। मैं हूँ आसिम अली, आपका होस्ट, और आप एक शाम बुजुर्गों के नाम हम ये आप लोगों के लिए हमने सजाया है। और आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जब एज बढ़ जाती है तो लोग ये ना समझें कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, बल्कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। और हमें चाहिए कि हम खुश रहें। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम कहना चाहते हैं लेकिन फिर हम शायद कह नहीं पाते, क्योंकि हम सोचते छोड़ो, कॉम्प्रोमाइजिंग हो जाते हैं। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आपको जो कहना है, जैसा कहना है, ज़रूर कहा करें, क्योंकि जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो आगे किसी को बात समझ में नहीं आएगी। आपकी बात पूरी हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क सिर्फ ये पड़ता है कि एटलीस्ट आपने अपनी बात तो कही। क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब आपकी एज होती है तो ज़िंदगी समझ में आती है और फिर एंड हो जाता है। तो एंड नहीं करना है। बूढ़े हुए हैं पर अभी ज़िंदा हैं, तो क्यों ना एक एक पल को एंजॉय कर लें। और ये शाम को रखा ही इसलिए बच्चे लोग सारे जो यंग होते हैं चले जाते हैं कॉन्सर्ट्स में अपने दोस्तों के पास, तो बूढ़े सिर्फ चौकीदारी के लिए नहीं हैं, उनका भी दिल है। और वो भी अगर अंदर से देखें तो उनको सारी चीज़ें वो याद होती हैं जब वो जवान होते थे, जब उनके दोस्त यार होते थे। लेकिन आज वो सब चीज़ें सिर्फ एक यादें बन के रह जाती हैं। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए, सब्र और शुक्र कीजिए जब तक सांसें हैं, जब तक अपने हर लम्हे को बहुत अच्छे से गुजारिए, क्योंकि यही है ज़िंदगी। आज आप जहाँ खड़े हैं कल हम भी वहाँ खड़े होंगे और आने वाले लोग भी वहीं होंगे। और लोगों से सिर्फ इतना कहूँगा कि हम जिस शफ़क़त और प्यार से अपने बच्चों को परवान चढ़ाते हैं, तो उनका भी यही होना चाहिए कि हमें उसी प्यार और उसी शफ़क़त से हमारे साथ पेश आए। क्योंकि जब एक एज गुजर जाती है तो लगता है ऐसा है कि पहाड़ तोड़ लेंगे, लेकिन शायद हमारा जिस्म साथ नहीं देता, या शायद हमारी अकल साथ नहीं देती, लेकिन सोच और दिल वही होता है। तो हमारे जो यंग और यूथ जो बच्चे हैं, उनके लिए यही सिर्फ कहूँगा कि कल आप भी वहीं खड़े होंगे जहाँ आज आपके माँ बाप खड़े हैं। तो कोशिश यही कीजिए कि जितनी इज़्ज़त कर सकते हैं, जितना उनको समझ सकते हैं, वो कीजिए। जब बच्चा छोटा होता है तो माँ बाप उसको चलाने के लिए, फिराने के लिए, बात करने के लिए बहुत कुछ कहते हैं। वो 10-10 दफ़ा पूछता है लेकिन वो इरिटेट नहीं होते हैं। लेकिन जब माँ बाप दूसरी दफ़ा पूछते हैं तो बेटा बोलता है कि आपको समझ नहीं आती, क्यों? दिस इज़ वेरी बैड। जब आपको समझ नहीं आती थी तो हम आपको बोलना सिखाते थे। आज अगर हमें समझ नहीं आती, जो बूढ़े लोग हैं, तो आप उनको समझाइए, सिखाइए, ना कि आप उनसे मुंह मोड़ लेते हैं। दिस इज़ वेरी बैड। क्योंकि कल वो भी उसी जगह खड़े होंगे, फिर उनकी औलाद इस तरह से करेगी, फिर उनको समझ में आएगा कि ज़िंदगी है क्या। जहाँ आज आप हैं वहाँ कल हम होंगे। तो आप लोगों के नाम है ये शाम। तो मैं सबसे पहले हमारे स्पॉन्सर्स और कुछ लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। स्कूप 360 कैनेडियन पार्क न्यूज़ बाय तारिक रशीद, एसेंस इवेंट डेकोर बाय आफिया खान, सर्वजीत बासी एम्बेसी ग्रैंड कन्वेंशन, निदा जैदी जेमिनी डिज़ाइन, साउथ एशियन सीनियर ऑर्गेनाइजेशंस हैं मिसेस शमीम नकवी फ्रॉम रहमा कम्युनिटी सर्विसेज एंड सहेलीज, मिस्टर जसपाल एंड मिसेस रूब कोलोन फ्रॉम रूब हेल्पिंग हैंड्स, मिस्टर नवीद एंड मिसेस तमीना चौधरी फ्रॉम Park Pioneer Community Services of Canada, Sarvajit Singh Sagar, author and historical analyst, Dr. Jaspal Singh Sidhu, author and poet, Shahina Kishore, poet। और फिर मैं अनाउंसमेंट करना चाहूँगा, जैसे कि मैं बात कर रहा था अभी एज के बारे में या लोगों के बारे में, तो आप सब लोगों ने अक्सर देखा होगा कि आप लोगों को कभी कभी बहुत फील होता है कि एक अकेला कमरा होता है और आप वहाँ पे बैठे हुए होते हैं, और फिर आपको जो आपके माजी में जो कुछ किया गुजरा होता है वो आपको बड़ा याद आता है। बहुत सारे लोग, मुझे ये लगता है कि आफ्टर 40 के बाद नॉटी हो जाते हैं, और आफ्टर 50 के बाद उनका दिल चाहता है कि वापस जवान हो जाए। बस लगता है कि एक दौड़ लगी, एक रेस लगी हुई है। अगर आप किसी को रोक के पूछें कि क्यों भाग रहे हो, बोले सब भाग रहे हैं तो मैं भी भाग रहा हूँ। पता कुछ नहीं है लेकिन भागना है। तो बहुत कम टाइम मियाँ बीवी को साथ में मिलता है, लेकिन जब बूढ़े होते हैं तो उन्हें सिर्फ अपनी बीवी चाहिए होती है, बीवी को अपना सिर्फ शौहर चाहिए होता है। ये रिश्ता इतना पाक और अच्छा रिश्ता है जो एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, जो हर चीज़ में एक दूसरे का बड़ा साथ देते हैं।
तो बस आप लोगों से सिर्फ ये कहना है कि उम्र को भूल जाइए, वो सिर्फ एक नंबर है, जितनी हिम्मत है उतना एंजॉय कीजिए, कल हो ना हो किसे पता। तो बस इतना ही कहूँगा और मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगा उमैमा स्कोप को, जो आके यहाँ पे स्पीच करेंगी। जी उमैमा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ जिस मकसद के लिए ये इवेंट है, जिस मकसद के लिए इसने ये सॉन्ग निकाला है, जो इसकी मीनिंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और इट्स बेसिकली द सर्कल ऑफ लाइफ। एंड इसका जो मकसद है वो ये है कि रीचिंग आउट टू द सीनियर साउथ एशियन सीनियर कम्युनिटी एंड डूइंग समथिंग दैट हैजंट बीन डन। आई वाज टॉकिंग टू समबडी अबाउट दिस जस्ट आउटसाइड कि हमें अब बहुत टाइम हो गया है, आप लोगों को तो खैर ऑब्वियसली माई पेरेंट्स केम हियर इन द 70s, तो उस वक्त से लेके अब तक एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड। तो मैं किसी को बाहर यही कह रही थी कि लोग कहते हैं जी हम यहाँ रहते हैं, यहाँ पे जो है वो बुढ़ा बुढ़ी को कोई पूछता नहीं है और ये लोग जो हैं वो इनके बच्चे और इनका माहौल ख़राब है। इनका माहौल नहीं ख़राब है, ये इनका कल्चर है, माहौल नहीं ख़राब है। लोग कहते हैं भी जो है वो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया है और हमारे बच्चे भी ख़राब हो रहे हैं। द थिंग इज़ दैट यू केम हियर, You chose to live in this country. ये उनका कल्चर है। वो लोग जब यहाँ से हमारे इंडिया, पाकिस्तान या फिर कोई और कंट्री जाते हैं तो उनको वो चीज़ अजीब लगती है and they say oh but they realize this is their culture, so this is the culture here. यहाँ का एक तौर तरीका है, everybody you know raises their children, independent होते हैं बच्चे, then they have the option of moving on, going towards their goals, and their parents are left behind and they know that they have to work their whole lives and then save that and spend on their own, उनकी जो retirement life होती है। लेकिन हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं है। In the South Asian community, kids have been मतलब सालों से, सदियों से it's been कि जी बच्चे बड़े होते हैं और स्पेशली जो बेटे होते हैं, the sons of the family, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके पेरेंट्स। लड़कियाँ शादियाँ होकर अपने घर चली जाएंगी, उनकी कोई वो नहीं है, करती हैं well and good, लेकिन बेटों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। But living here in Canada, आप ये चीज़ें change होते हुए हमने देखी हैं, right? You cannot have that expectation. And to be very honest, it's the parenting that has changed. लेकिन for the young kids, I was just talking to a young boy here. ये मेरा high school friend का बेटा है, ये मादी चौधरी साहब जहाँ अंकल बैठे हैं उनका बेटा है. So I was telling him that you know things have changed. आजकल का ज़माना और है, and you cannot have expectations. But what the youth needs to understand यहाँ पे कि आपके जो parents अगर एक age में आगे हैं and you cannot take care of them, you cannot give them the proper care. इसमें शर्म की बात नहीं है. Reach out to the services that are available here in Canada. We are lucky that we live in a country where we have so much that can give back to us. Unfortunately, हमारे इंडिया, पाकिस्तान में or other countries, we don't have those facilities. तो अगर आपके माँ बाप जो हैं वो इस उम्र में आ गए हैं, जब आप उनकी proper नहीं care कर सकते, obviously you have your own children, you have your own lives, you have your own खर्चे करने, job करनी है, सब कुछ करना है. यहाँ पे it's not like एक जो कमाता है 100 खाते हैं. It's not like that anymore. Everybody has to work. Everybody has to make ends meet. So use those services. Get your parents. I've been telling everybody this, and that is the goal and the focus of this, is get them the proper care that they are entitled to. Because they are entitled to that. वो ये नहीं है कि जी फिर ये होता है लोग क्या कहेंगे. इज्जत पे बात आ गई, क्या तुम्हारी अम्मी के लिए नर्स आती है, तुम नहीं कर सकती? Well, common sense says कि I would turn around and say कि मैं नहीं कर सकती. Because I don't think I'll do it properly. So parents don't deserve to be locked up or just kept there कि जी हाँ हमारे साथ रहते हैं, but that's all you're doing for them. You need to get your parents when they're in that age the proper care that they deserve. Reaching out to these services कोई बुरी बात नहीं है. So this project will create awareness for, of course, youth, the South Asian seniors and everybody, and even सबके लिए जो बैठे हुए हैं कि आपको भी आपका right है, right? So this is what the project is, and I wish my sister good luck in achieving this goal. और ये खूबसूरत सी शाम जो है बुजुर्गों के नाम, मुझे अच्छा नहीं लगा. मैंने बोला क्या मतलब बुजुर्गों के नाम, मतलब I'm looking around and I think everybody looks great.
मतलब मैंने कहा ये क्या, तो मतलब यू नो लाइक बुजुर्गों के नाम, तो कह रही है नहीं मतलब एल्डरली, तो मैंने कहा कोई और नाम ज़रा नेक्स्ट टाइम रिसर्च करना, यू नो, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा मुझे। पर आई वांटेड टू वेलकम जी, गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस, और ये खूबसूरत सी शाम आप लोग एंजॉय करिए एंड एंजॉय द फूड, एंजॉय। आज जो अभी हमारे आसिफ भाई कह के गए हैं कि घर जाके जो इन्होंने बोला बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करिएगा आप लोग, क्योंकि आपकी बेगमें जो है वो बुजुर्गों में आ गई हैं, लेकिन उनकी हरकतें ना बुजुर्गों वाली नहीं होगी। अगर आप बोलेंगे जी अच्छी लग रही है कोई, तो इनकी बातों में तो बिल्कुल नहीं आएगा भाई साहब की। थैंक यू सो मच, एंजॉय द इवनिंग। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली मेरा मकसद कहने का ये था कि इतने साल गुजारने के बाद भी अदवार नहीं तो काय की ज़िंदगी पर, अगर अच्छी लग रही है तो कह सकते हैं, ऐसे आप मना कर रही हो उनको, एक ही तो चांस मिल रहा था अभी। खैर नहीं भाई, ये तो हंसी मजाक, लेकिन सर आपने बिल्कुल सही बोला, गबरू और मटियारन बहुत अच्छी है। मोटियारी जिसे मटियारी कहते हैं, मोटियारी कहते हैं सर। ओके ओके सर, ठीक है। और ज़रूरी नहीं किसी और को अच्छा कहें, अपनी बेगम को अच्छा कहते रहे भाई, सबसे अच्छी ज़िंदगी यही है। खुशहाल ज़िंदगी अगर चाहिए, हाँ आजकल बहुत चली है ना सर। एनीवे, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड ये आपको बताना बड़ा ज़रूरी समझेंगे कि ये जो आप अभी सॉन्ग देखेंगे, इसके अंदर जो फीलिंग्स हैं, जो एक स्टाइल है, वो बहुत ही डिफरेंट है। और कोशिश यही की गई है, क्योंकि देखें अगर आप मीडिया में हैं, कुछ कर सकते हैं, तो कोशिश ये कीजिए कि आप कितना अवेयरनेस दे सकते हैं, कितना आप लोगों को समझा सकते हैं। तो मेरा ख्याल इस गाने से लोगों को समझ आना चाहिए और इसके जो इमोशंस हैं उसको बिल्कुल अंडरस्टैंड करना चाहिए। क्या कहेंगे लोग, इसको भूल जाइए, क्योंकि सबसे बड़ा रोग ही यही है कि क्या कहेंगे लोग। तो मैं बुलाना चाहूँगा अब जिन्होंने शाम का अरेंजमेंट किया है, जिनकी वजह से आज सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तो मैं बुलाता हूँ मुनीबा शेख को, तो जो कार्यों में वाकई बताएंगी कि उन्होंने सोचा क्यों था गाना बनाने में। Thank you so much, Asim, and thank you for hosting. थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। ऊपर वाले से मैंने यही कहा था कि यही दुआ है हर पॉइंट पे कि मेरी नीयत अच्छी है, my intentions are pure, I don't look for anything in return. आप लोगों की दुआएं चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, blessings चाहिए। I want to thank everyone and certain people as well. First of all, my mother, Asma Sheikh. I do remember my father, which initiated me to take this step. My sister, who has been absolutely supportive, and in fact, ये शाम बुजुर्गों के नाम का जो dinner है, वो इन्होंने sponsor किया। That is the only way we were able to make it free for each one of you. My friend and project manager Maha Kitabi, can you just wave up there? Who has been pushing me at each point in time, as times, हम लड़ाई भी हो गई, बहुत कुछ हुआ, but it worked out. My cousin back there, Ifi Kazim, she was, we had the media launch earlier, the Minister of Seniors, the Honorable Kamal Kara, the Director of Communications from the Government of Canada, Mehreen Dasu, and the Constituency Manager, Siddharth, were all present. I'd like to thank Afia Khan, who is from Essence Event Decor, very renowned in GTA में, and she has voluntarily sponsored the setup that you see here. Nida Zaidi, who is a graphic designer, and she helped us out. तो ये जो print आप बना लेते हैं, media wall बना लेते हैं, मगर इसकी alignment करना, setting करनी जो होती है, technical काम होता है, she's done all of that. So thank you. The diya that you see is a brand. It is a brand that I made. It's actually my name. दिया एक होप होती है
जिसमें उम्मीद होती है, और ये मेरा नाम है। So my father was a calligraphy artist, और उन्होंने ये नीचे वाला पार्ट जो दिया का है, उन्होंने मेरा पूरा नाम शेख इसमें बना दिया। और हरीम कुरैशी जो ओकैप की एक बहुत अच्छी ग्रेजुएट हैं, उन्होंने फ्लेम में यहाँ पर मेरा नाम इंग्लिश में मुनीबा डाल दिया। And that is the fusion-based song Do You Think of Me is. It is half English and it is half a kalam by Baba Bulle Shah. It is to bridge the gap between the younger generation, or the generation as myself, as well as the seniors, because we lack that. Do You Think of Me was 4 or 5 years ago. I came up with it, I composed it. I wrote the lyrics for the English part. But गाना तो बन गया था, आगे वीडियो का सोचना था, तो my father fell ill. He was diagnosed with a rare lung disease, जो 1 in a million लोगों को होता है. जब आपको वो चीज़ बीमारी diagnose होती है, you have a minimum of maximum 1 year to live. And you watch them deteriorate till their final step. As much as I denied it, मैंने उस चीज़ को accept भी किया कि हम जो हैं वो ऊपर वाले की अमानत हैं, and we must return, and that is what we think. As traumatic as it was, और obviously आपसे कोई close होता है तो आपको feel भी होता है, but he wasn't my pushing point. My pushing point was what I saw in that process. Me and my sister on alternative nights would sleep at the hospital. We would sleep on the hospital floors. We would sleep on the hospital chairs. खड़े होके भी सोते थे, चलते भी सोते थे। मगर उस पॉइंट पे ये चीज़ नजर आई कि हमारे जो साउथ एशियन कम्युनिटी थी वहाँ पर, जो पेशेंट्स थे क्रिटिकल केयर में, पैलिएटिव केयर में, उनको रात को उनके खामोशी में जब लाइट बंद हो जाती है तो वो चीख के अपने बच्चों को बुलाते थे, अपने बच्चों को याद करते थे। बहुत बच्चे उनको छोड़ के वहाँ पर चले जाते थे कि हम अभी आए, और नहीं आते थे। This is the sad reality. वो इंतज़ार करते थे, वो कभी खाना नहीं खाते थे। हम दोनों का ये रोल था, बड़ा अजीब सा है, एक रोल था कि हम जाते थे, हमसे बातें करते थे, दिल बहलाते थे। कभी गाना सुना देती मैं भी क्या करती, गाना ही सुना दिया, और क्या है मेरे पास, कुछ भी नहीं है। मैं गाना सुना देती थी। मैं उनको कभी कभार ये भी कह देती थी, आप खाना जल्दी से खा लें, मैं आपकी बेटी हूँ और मैं आई हूँ आपको खाना खिलाना है। But the social services would be involved, they would be waiting there, trying to find them a home. At times, they would have to go to a long-term care facility. And it was very hard to get them on the long-term care facility because the waiting list for any facility in the GTA is a couple of years, sadly. We as a community have not built anything. हमने अपने लिए कुछ नहीं किया है अब तक. That is the problem. हमने कोई resources नहीं पाए हैं. I had a gentleman from a multi-faith intro today from the media launch, and there was a pastor, there was Panditji, there was Imam Ibrahim, and there was a representative from the Sikh community. And you know what? Near Sandalwood, they've already started building. Because unki bhi community mein ye cheez an issue hai. Culturally हमें ये सिखाया जाता है कि जनाब जब हम बुजुर्ग होंगे तो हमारे माँ बाप को ये एक्सपेक्टेशन भी होती है कि उनके बच्चे उनका ख्याल रखेंगे, और उन्होंने भी ये चीज़ की तो उनके आगे वालों ने भी यही चीज़ की, ये तो दस्तूर चलता आ रहा है. But that is not the case anymore. It's no longer the case.
the resources that we have in regards to long-term cares or nursing or PSWs कि वो आपके घर में आके खुद आपको हेल्प आउट करें, वो हम अवेल नहीं कर रहे बिकॉज इट्स अ स्टिग्मा कि लोग क्या कहेंगे, तो हमें खुद भी नहीं करना है, हमें दूसरों को भी नहीं करने देना है. Organizations that are involved in this, जो आसिम ने यहाँ पर कितने 6 organizations हैं मेरे साथ यहाँ पर. I am only here, and I made it very clear to each and one of them, and I tell other ones to join me as well. मैं आपका काम नहीं लेने आई हूँ, आप लोग इनसिक्योर बिल्कुल नहीं आए. मैं आप लोगों के लिए एडवोकेट करने आई हूँ कि लोगों की आंखें, दिमाग खुले और वो कुछ करें. मसला सिर्फ ये है कि जब वो ऑर्गेनाइजेशंस रीच आउट करती हैं, उनके पास फंडिंग भी है, उनके पास प्रोग्राम्स भी है, उनके पास सब कुछ है, बट व्हेन वी डोंट डू एनीथिंग टू सपोर्ट देम. सो आई फिगर्ड मैं भी खड़ी होती तो कहते ये आ गई हैं, कह रही हैं और होता कुछ नहीं. तो इट्स बेटर दैट आई डू इट थ्रू माई आर्ट where it's acceptable, absorbable, it's a new concept, and I'm bridging the gap because of it being fusion-based, half in English and half in Punjabi. So the younger ones want to listen to me because they think it's a cool vibe song, and the older generation say, "Kya Baba Bulle Shah ka kalam naye andaz mein pesh kiya hai." I do want to point out what I will be doing to help out the organizations as well as, the organizations. The reason, first of all, a lot of this has been taking place is many of these changes are based on generational characteristics and societal changes, which define financial obligations. तो एक टाइम था जब एक कमाता था और सारा घर खाता था. That is no longer the case. अब वाइफ को भी काम करना पड़ता है, कभी बच्चों को भी काम, मिल मिला के जो है वो बिल पे किए जाते हैं. And that's the reality of it, that nobody can stay home at times to take care of these elderlies. So financial obligations, personal wants, a lot of people, kids don't want to take that responsibility anymore. They want to live their life and be independent. Don't want interference. Marital family limitations, कुछ की बीवियों को नहीं करना अपने सास ससुर की खिदमत. कुछ मर्दों को अपनी बीवी के माँ बाप को नहीं संभालना, वो फाइनेंशियल बर्डन है. ये हकीकत है, ये नहीं है, है ये. At times, it's simply not wanting to take the responsibility and passing it on to other siblings. हम तो नहीं कर सकते, तुम देख लो. These circumstances have caused severe loneliness and issues within our seniors as they did not prepare for this time at all. And I was aware of who to reach out to, what to do, what are the programs and how to do it. The only problem was COVID came. And I couldn't. So I learned everything on my own. I've taken enough courses and programs from the Alzheimer's Society of Peel, who were present today. Their director was present. And I've completed all of that to learn because I had to do it. I also learned how to cook, by the way. I make really good biryani. So if anybody wants to eat it, I'm good at that. The other problem is our South Asian culture does not communicate, nor does it prepare us for geriatric caregiving. Our parents didn't speak to them क्योंकि छोटों के सामने बात नहीं करते. हमारे माँ बाप ने हमसे नहीं कोई खास बात की. My father did. He was very open. He loved having round table meetings. हर बात पे. मार्केटिंग के आदमी थे तो उनको
executive थे तो he used to do that, but the reality of the fact is we don't discuss this. We don't turn around and say हमें अपने वक्त में जब ऐसा कुछ हो जाए खुदा ना करे तो we want to do this, we would prefer this. हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी इंडिया पाकिस्तान जाए, हमारे घर वालों के पास जाए, या हम चाहते हैं हमारी burial service यहाँ होए, कहाँ हो, कैसे होए, who's gonna pay for it, end of में क्या होता है. या तो वो afford seniors कर सकते हैं, नहीं कर सकते. आपस में बच्चे लड़ रहे होते हैं कि who's gonna cover the cost. There's still social services out there that do deal with a lot of that. Geriatric caregiving badi zaruri hai. It's very important. I made a quote on this, and in the end, we shall walk the same path as our elderly. Hame bhi us raah se guzarna hai. Sadly enough, hum nahi sochte hain. My purpose is to be of assistance with my community, for the community, through actions and volunteer instead of monetary donations. To serve our elders by providing them an emotional and physical healthy senior life with dignity, by holding social recreation events such as what I'm doing today, musical therapy concerts, and literature functions. So I've joined ghazals with that because music is proven. I have my wonderful friends here, Ankita and Saad. They've just done the openings for Atif Aslam and traveled around to do that. Please give them a round of applause. And it's fine to ask each artist कि लोगों को क्या सुकून मिलता है जब आप गाते हैं हर एज में. Seniors को scientifically certain बीमारियों में भी proven है कि it takes away a lot of their illnesses. वो थोड़े अरसे के लिए हों मगर उनको सुकून मिलता है उस चीज़ से. It rehabilitates them. It re-energizes them. So I intend to do that. Physical activities, arts and crafts, game nights, and more, by offering seminars on various related topics to organize their finances. Legal services. So I was a legal executive. And sometimes filling out simple forms is very hard. Sometimes there's a language barrier. So going over that, insurance coverages, very important. Oh, I forgot, power of attorneys, wills. You need your wills sorted out. You need your power of eternity. कि आपके घर है तो घर का क्या होगा, right? Who's gonna take care of your assets? Don't leave them pending. The government will just take it. Prepare, prepare, prepare. Forms and documents filling, language translations, government benefits and services, matrimonial services. Sometimes widow jaldi हो जाते हैं, 50s में हो गए. जवानी में तो नहीं पता चलता, एक एज में जाके companionship सबसे बड़ी चीज़ होती है. Loneliness causes depression, anxiety. Elder abuse prevention. Pre-purchase burial services and more. I also want to provide their families with awareness, consultation assistance programs such as understanding the hospital and the healthcare system. The reality of the fact is, if they can medically treat you, well and good, they will. But if they can't, there's no place for you to be there. You're just a hospital number bed. They want you out of there, quick. So learning that system, how to go about it, how to get what should be done, the quality and respectful end-of-life care, palliative, holistic and humanistic group discussions and counseling for grief loss. कुछ लोग गम में ना एक अरसा गुजार लेते हैं क्योंकि they can't get over it because they haven't healed from it. And lastly, personal self-care and rehabilitation. Caregiver draining जो होती है उसके लिए भी relief होता है. Overnight change is impossible and unrealistic. After all, it's a process of altering our mindset and ways. But the goal is clear in terms of basics, and that's humanity. Insaniyat.
जब आप बाकी चीज़ें साइड पे छोड़ दें तो इंसानियत पे आ जाएं, which is the Sufi thought. This track that I've specified is half English and half Baba Bulle Shah का कलाम है. वो इसलिए it sets a tone that was for spirituality in mind, and as well the revival of the literature roots of the culture in a modern way for all ages, but particularly the youth. क्यों? आपको तो उर्दू आती है, हिंदी आती है, पंजाबी आती है. मैंने तो डांट डांट के सीख ली, खाना नहीं मिलता था, जवाब नहीं मिलता था. But my generation and the generation below will not have a mother tongue. They would not know it. So reviving that as well in this, by all this combination, we give this concept a new term called Contempo Sufi. I can make a substantial difference preserving healthy cultural practices, importantly enough, respecting religious beliefs through unity and no discrimination, will set the standards of acceptance and love, building our generations to follow. I would like to thank you all for supporting me on social media, in person, through your friends and family. फिर मैं आप लोगों को फिर ज़हमत दूंगी एक और गाने के साथ और एक और मौजू के ऊपर. Thank you very much और दुआओं में याद रखें. I would like to play the song. I'm going to pass it over to Asin here. Asin जो है वो, for you guys who don't know, आसिम अली का ये काम नहीं है. वैसे तो ये शो होस्ट करते हैं Weekends with Asim Ali, but he's actually a very renowned drama and film director, producer. Thank you, miss. Thank you. Thank you. तारिक हुसैन साहब, सर. अस्सलाम वालेकुम. ये हमारे यहाँ बहुत सारे सीनियर जमा होते थे, बहुत सारे, और बहुत सारी बातें किया करते थे. उन सब बातों को लेके मैंने एक शायरी में परो दिया है. दांत कोई भी नहीं मुंह में मगर जिंदा हूँ. दांत कोई भी नहीं मुंह में मगर जिंदा हूँ. अपनी औलाद से शर्मिंदा हूँ. दांत कोई भी नहीं मुंह में मगर जिंदा हूँ. अपनी औलाद से शर्मिंदा हूँ. कोई सुनता ही नहीं मैं जो बका करता हूँ. कोई सुनता ही नहीं मैं जो बका करता हूँ. खुद पे रोता हूँ कभी खुद पे हंसा करता हूँ. खुद पे रोता हूँ कभी खुद पे हंसा करता हूँ. याद आती है लड़कपन की. एक तो जवानी होती है और एक बचपन होता है, एक लड़कपन भी होता है. याद आती हैं लड़कपन की वो प्यारी बातें. याद आती हैं लड़कपन की वो प्यारी बातें. वो दीवानी सी जवानी की सुहानी यादें. वो दीवानी सी जवानी की सुहानी बातें. कल जो लंबी नजर आती थी उमरिया मुझको. कल जो लंबी नजर आती थी उमरिया मुझको, आज छोटी सी वो लगती है डगरिया मुझको. कल जो लंबी नजर आती थी उमरिया मुझको, आज छोटी सी वो लगती है डगरिया मुझको. इसका एहसास जवानी में कहाँ होता है. इसका एहसास जवानी में
कहाँ होता है? दर्द कम वक्त बुढ़ापे में जमा होता है। वाह वाह दर्द कम वक्त बुढ़ापे में जमा होता है, इसका एहसास जवानी में कहाँ होता है? दर्द कम वक्त बुढ़ापे में जमा होता है। ये कभी हाथ में होता है, कभी पैरों में, ये कभी घुटनों में होता है, कभी जोड़ों में, ये कभी हाथ में होता है, कभी पैरों में, ये कभी घुटनों में होता है, कभी जोड़ों में, कभी तन्हाई की सुनसान गुजरगाहों में, कभी तन्हाई की सुनसान गुजरगाहों में, मुस्कुराहट में कभी और कभी आहों में। कभी तन्हाई की सुनसान गुजरगाहों में, मुस्कुराहट में कभी और कभी आहों में, ये कभी जिस्म कभी रूह को तड़पाता है, ये कभी जिस्म कभी रूह को तड़पाता है। दर्द ही दर्द मगर किसको नजर आता है? वाह 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 वाह। ये कभी रूह कभी जिस्म को तड़पाता है, दर्द ही दर्द मगर किसको नजर आता है? थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत। तो अभी जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहूँगा, कभी भी आपके दिल में कोई ऐसी बात जो आज तक ना कही या कोई ऐसी ख्वाहिश जो पूरी नहीं हुई, तो आज हमारे इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपके पास आऊँगा, आप मुझे बताएंगे प्लीज़? कोई है जिसकी कोई दिल में बात करने की हो, वो करना चाह रहे हो? अभी कोई भी नहीं है? ओ वहाँ पर है, चलिए हम वहाँ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। Assalamu alaikum. I'm Najma Iqbal and I'm a volunteer, Director of Program Development and for Muslim Community Services and Brampton Multicultural Center. They're two separate organizations, but sister organizations, and they do work to support immigrants, newcomers, residents, and they've been working for the last 35 years in this community when there was no service in the community. So when Muniba was talking, I felt like it was deja vu. I felt like history was repeating itself, and I could sense the passion and the scope of work that she wants to do, and it was very similar to how we started. And when we started in Muslim Community Services, there was a table from my basement with a passion. So I want to applaud Muniba for your passion and your goal, and whatever your dream is, carry on. But leverage what's there, because the scope is very wide, and there's no point repeating history, but build on what's been done and the foundations that have been created through all the different organizations. But I will say one wish. You said something I always wanted to do. Yeah, you wish. So even though we've been working hard in the community to build a service so that we can provide, we serve about 10,000 people a year from different services, and you can look up on the website, from language or whatever, family support, violence against women, family abuse, all those needs are there. Sad as they are, but they're there. I think the one wish and sadness I have is in terms of we provide senior services as well, is the fact that we have not been able to address and mobilize the potential of seniors and the community in and of itself because of the rich lived experience that you have. जो तजर्बा है, जो आप लोगों के अंदर हुनर है, जो काबिलियत है, वो हम और अपने नौजवानों को ये एहसास नहीं है कि ये चीज़ हमने इसको हासिल नहीं की कि इस तरह से इदारे में और इस तरह से शरीक और शामिल हो, ताकि ये कि मुस्तक़बिल के लिहाज से सिर्फ अपने लिए नहीं, लेकिन जो आइंदा जो नस्लें उनकी भी। सो मैं आपसे कहती हूँ कि आप अपने आप को इस तरह से देखिए और आप भी हिस्सा इस तरह से लें और ये इदारे जो हैं उनका भी साथ दीजिए, सिर्फ सर्विस के लिहाज से नहीं लेकिन उनकी मदद कीजिए, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? Thank you, Muniba. My name is Raheel Raza, and it takes a person like you and this beautiful song to make us realize the truth of what it is. ये आपका प्रोग्राम देख के, आपका गाना सुन के और आज का प्रोजेक्ट सुन के एक शेर सिर्फ याद आया जो सैयद आले रज़ा ने लिखा था, जो हमारे शौहर के दादा थे लखनऊ में। उन्होंने पार्टीशन पे ये लिखा था,
घर छूटा, घर की बनी फिज़ाओं की महफिल छूटी। घर छूटा, घर की बनी फिज़ाओं की महफिल छूटी। अपने बेगाने हुए गैरों को अपनाना पड़ा। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा ताल्लुक़ रहमा कम्युनिटी सर्विसेज से है और मैं वहाँ पे उसके एक सहेली ग्रुप और गोल्डन गर्ल्स ग्रुप में कि मैं मेंबर हूँ। और मुझे थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है जो इन्होंने ये कहा एक शाम बुजुर्गों के नाम। मेरे ख्याल से इसका होना चाहिए था नाम एक शाम गोल्डीज़ के नाम। बिल्कुल सही कहा आपने। जी, आप कुछ कहेंगे? ओके जी जी, आपका नाम जी इंट्रोड्यूस। डॉक्टर सुजैन। I'd just like to introduce myself and Dr. Firoza. Assalamu alaikum to everyone. Yeah, assalam. Muniba is a star in her own right, and she, it takes a lot for a youth, a youngster, to think about a senior, a group of people who are not in, in her league, and yet she thought of it. I'd like to give over the mic to Dr. Firoza Chaudhary, and she's the Dean of Royal American College, and she's, I cannot say that she's a senior. Age is just a number. Yeah, as she age is rightly yeah, said. age I'm is just sure all of you agree, and let's have a round of applause for all of us. Yes, the background of applause. And she's not this even. one. I This don't one, think both. that she's a senior, but she will go through a couple of words so that we know and get inspiration. Thank you. Thank you. Thank you. Assalamu alaikum everybody. Namaste, Sat Sri Akal. Jaise Sabira said, I'm Firoza Chaudhary. And obviously, like she said, age is just a number. But I'll say the number. I'm 65, mashallah, going to be 66 in December. Alhamdulillah, alhamdulillah. With 6 kids, I've got a doctorate degree. I have been in the community for a while, and I run a lot of businesses, mashallah, mashallah, mashallah. So, jo Muniba is doing, I think it's one of the best things she has done. I think so. I think, yeah, definitely. One Ek Shaam Hamare Naam. Definitely, we deserve it. We deserve it. And applause to you, Muniba. Excellent. Thank you very much from the bottom of my heart. Love you, mera bachcha. Thank you so much. And appreciate Muniba for doing this great job of creating awareness. हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा कमी है कि बुज़ुर्गों को पता होता है, लेकिन जो यूथ है उस तक अवेयरनेस शायद नहीं पहुँचती कि क्या राइट्स हैं हमारे सीनियर्स के, या बेचारे राइट्स की भी बात मैं नहीं करूँगी, क्या हमारी ड्यूटीज़ हैं. We should look into this very seriously कि as youth हमारी जो ड्यूटीज़ हैं टुवर्ड्स आवर सीनियर्स उनको हम सीरियसली लें. सीनियर एज जो होती है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हम किसी को सुनाना चाहते हैं और हमें सुनने के लिए कान चाहिए, हमारे बच्चों के और बच्चों के बच्चों के. सो एक बात तो सबसे ज़्यादा मैं अप्रिशिएट करूँगी कि मुनीबा टू केयर ऑफ़ दैट, टू डू हर सॉन्ग इन बोथ द लैंग्वेजेस, ताकि दोनों को वो एक्सेस कर सकें, दोनों जनरेशन्स को, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड आई वुड गिव स्ट्रेस, अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, कि प्लीज़ कोशिश करें कि जो हमारी मदर टंग है, वेदर इट्स पंजाबी, उर्दू, हिंदी, हम ज़रूर बच्चों के साथ ज़रूर सिखाएं, क्योंकि ओल्डर एज में जाके हमारे बच्चे थोड़ा सा भी अगर टाइम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ गुजारें, सो इट्स अ बिग सपोर्ट फॉर देम, mental or physical health both के लिए. So thank you very much Muniba for this song, and thank you very much for the awareness that you created. Thank you. अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले तो मैं मुनीबा आपको ताकि सब देख लें आपको मुबारकबाद देती हूँ कि आपके दिमाग में ये सोच आई और आपने उसे पूरा किया. बहुत सौ के दिमाग में बहुत सी बातें आती हैं, लेकिन पूरा करने के लिए उनके पास शायद वक्त नहीं होता या हालात ऐसे पैदा नहीं होते. लेकिन दिस इज़ समथिंग वेरी ग्रेट. मैंने एक छोटी सी नज़म लिखी है, शायद लोगों ने इसे सुने भी होगी, बहुत ही छोटी है. आई एम सॉरी, आई एम टेकिंग ऑल द टाइम, बट ये मैं सुनाना चाह रही थी. बूढ़े नहीं हुए हैं,
ज़रा उम्र ढली है। बूढ़े नहीं हुए हैं, ज़रा उम्र ढली है, वैसे ही अपना दिल अभी नाजुक सी कली है। वाह वाह। वैसे भी अपना दिल अभी नाजुक सी कली है। हाँ, बाल कुछ सफ़ेद हैं, कुछ दर्द है जिस्म में। हाँ, बाल कुछ सफ़ेद हैं, कुछ दर्द है जिस्म में। तो क्या हुआ, इस मर्ज़ की तो हवा सी चली है। तो क्या हुआ, इस मर्ज़ की तो हवा सी चली है। सोते तो पहले भी ही कम थे, कुछ नया नहीं। सोते तो पहले भी कम थे, कुछ नया नहीं। बच्चों की चीखों से हमें नींद कहाँ आती है। खांसते हैं तो कहते हैं कि विटामिन की कमी है। खांसते हैं तो कहते हैं कि विटामिन की कमी है, लेकिन कोई नहीं देखता कि हलक में क्या अटका है। लेकिन बच्चे ये नहीं देखते कि हलक में क्या अटका है। थैंक यू वेरी मच। सॉरी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं भी बुजुर्ग होने वाली हूँ कुछ सालों में। मुझे एक्चुअली शॉपर्स ड्रग मार्ट से सीनियर डिस्काउंट ऑलरेडी मिलना शुरू हो गया है। शी ऑलवेज accompanies me if she wants a discount. I swear to God, I'm not lying. I always get serious discount from Shoppers Drug Mart. मैं सिर्फ इतना यहाँ पे कहना चाहती हूँ, I know Muniba has put in great efforts to make sure that she spoke to every single one of you and she called you and she invited you personally. इस इवेंट के बाद कल मुनीबा जो है आपको जो सॉन्ग है वो व्हाट्सएप कर देंगी, ठीक है। उसको आपने सिर्फ फॉरवर्ड करना है। अगर बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम अपने बच्चों से वो बात नहीं कह पाते कि हमसे आओ, हमसे मिलो, याद आ रही है, कुछ भी होता है, फॉर whatever various reasons it could be, please forward that message to your kids, to your loved ones, to your circle of friends that you have, to your social media. I know there's a lot of people like Shaheen Auntie and Rahil, you're also very active on social media. Please share it because the more people listen to it. मेरा नाम अंजुम है और ना तो मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं एक जर्नलिस्ट की बीवी हूँ और एक जर्नलिस्ट की माँ हूँ। तो बस मैं इतना ही कहूँगी कि मुनीबा ये कह सकती हैं कि जो उन्होंने कॉज को लेकर चल रही हैं वो उसके लिए वो कह सकती हैं ये सब चीज़ें, क्योंकि वो प्रैक्टिकल किया है उन्होंने। मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह ने भी कहा है कि जो तुम करते नहीं हो वो कहते क्यों हो। लेकिन मुनीबा ने अपने माँ बाप की खिदमत करके और अपने माँ बाप की इस तरह से खिदमत और अज़मत के साथ जो ये कॉज को लेके चल रही हैं, तो मैं कहूँगी कि ये बहुत ही एक काबिल तारीफ़ उनकी जो है वो काविश है और अल्लाह ताला इनको कामयाब करे और बहुत इनको खुशियाँ दे। थैंक यू जी मुनीबा। I would like to thank her as well for coming out and supporting the cause and being a part of it and spreading love. आपकी भरपूर तालियों में वेलकम कीजिए अंकिता अंसार को। This is for Maria. एक प्यार का नगमा मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है। This is dedicated to Dr. Janice Isaac. Detroit, they're here joining us. And this is for Ankita's mother for always guiding us right. We never want you to leave. She's here from India. आज जाने की
बहुत बहुत शुक्रिया कि ये वॉलंटियर बेस पे आप लोगों ने टाइम निकाला, अपना वक्त निकाला. I'm saying thank you to you guys for taking out the time on volunteer basis to perform tonight for all the seniors. Anton Apostle, a very amazing classical guitarist. And just when he starts playing, you can feel the strings. The beginning of the song, actually, when you listen to the guitar pieces, that is all Anton. So please give him a round of applause. This is not, we haven't practiced, none of us, together. And this is just improvisation. Because everyone's come together to volunteer, तो कोई कमी पेशी हो जाए तो माफ कर दीजिएगा. तबले पे बहुत खूबसूरत लिहाज से वो उनकी उंगलियां चलती हैं कि पता ही नहीं चलता है कि तिरकट कहाँ निकली और कब बाएं पे हाथ गया. जमील अनवर साहब. फिर वही बात आ गई कि अपने मियाँ की तारीफ करनी है. बस he is. Hold on. I think I'll pass that on to my sister. She'll do a better job. वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं. हर्षदीप सिंह, मेरे जीजू, मेरे भाई, मेरे दोस्त, an amazing artist के अलावा is an amazing human. मैं सही तारीफ कर रही हूँ ना तुम्हारी? तो और हम एक दूसरे की तारीफ करते रहते हैं, इसलिए मुझे इसने माइक दे दिया है क्योंकि हम एक दूसरे की ही तारीफ करते हैं घर के अंदर. एक दूसरे की ये हमारी टीम है. दूसरी पार्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. It's my mother and my sister. तो मैं इनकी इसी तारीफ में वो करूँगी कि ये जो है he's an amazing artist. ऊपर वाले ने इनको बहुत जो है टैलेंट दिया है. शाम 84 घराने से ताल्लुक़ है इनका. पटियाला घराना भी. एंड जो है वो he's God gifted. आज आप लोग सुनेंगे, जिन्होंने नहीं सुना है, वैसे तो लोगों ने सुना हुआ होगा, जिन्होंने नहीं सुना हुआ है you will really really enjoy it. और बहुत खूब जो है ये गज़लें और गीत और क्लासिकल गाते हैं. आई होप यू गाइस एंजॉय. बोली ज़्यादा क्यों भान सटा मेरे महबूब की
सुरमिया साहिब बदनाम सुरमिया साहिब बदनाम बात करेंगे ओ साडी उम्र गई अजारी ओ माहियाती के रोटी भरती सोनियाती के रोटी भरती माहियाती के रोटी भरती सोनियाती के रोटी भरती एक गला करूं मैं दर्दी एक माला करूं मैं दर्दी माहियाती के रोटी भरती सोनियाती के रोटी भक्तुला माहियाती के रोटी भरती एक गला करूं मैं दर्दी एक माला करूं मैं दर्दी माहियाती के रोटी भरती सोनियाती के रोटी भक्तुला माहियाती के रोटी भरती पीर पीरा हजरत मीरा हो पीर पीरा हो पीर पीरा हजरत मीरा हो नाम किथे जे टुटियां जंजीरा ओ मैं बोली शाहे दर्दी ओ मैं बोली शाहे दर्दी माहियाती के रोटी भरती सोनियाती के रोटी भक्तुला माहियाती के रोटी भरती एक गला करूं मैं दर्दी एक माला करूं मैं दर्दी माहियाती के रोटी भरती सोनियाती के रोटी भरती सोनियाती के रोटी भक्तुला माहियाती के रोटी भरती एक गला करूं मैं दर्दी एक माला करूं मैं दर्दी सोनियाती के रोटी भरती सोनियाती के रोटी भक्तुला माहियाती के रोटी भरती एक गला करूं मैं दर्दी एक माला करूं मैं दर्दी माहियाती के रोटी भरती सोनियाती के रोटी भरती सोनियाती के रोटी भक्तुला माहियाती के रोटी भरती एक गला करूं मैं दर्दी एक माला करूं मैं दर्दी धूम चड़कड़ा चड़कड़ा धूम चड़कड़ा चड़कड़ा धूम चड़कड़ा साइयां दा तेरी कटने वाले जी धूम चड़कड़ा चड़कड़ा धूम चड़कड़ा चड़कड़ा धूम चड़कड़ा साइयां दा तेरी कटने वाले जी कटने वाले जी कटने वाले जी कटने वाले जी लड़ियां बंधने वाले जी चड़कड़ा 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 धूम चड़कड़ा साइयां दा तेरी कटने वाले जी वे संसार नूरे लाली सच संसारा हो सच संसारा नूरे
पैपा थोड़ी सी जो पीली डाका तो नहीं डाला तो नहीं डाला डाका तो नहीं डाला तो नहीं डाला तो नहीं डाला चोरी तो नहीं की है हंगामा है क्यों करता थोड़ी सी जो पीली है हंगामा है क्यों करता थोड़ी सी जो पीली है डाका तो नहीं डाका तो नहीं डाका चोरी तो नहीं की है हंगामा है क्यों करता थोड़ी सी जो छड़िया की जून पूरी छड़िया की जून पूरी चुल्ले अग ना कड़े दे विच पानी पानी चुल्ले अग ना कड़े दे विच पानी ओ छड़िया की जून पूरी छड़िया की जून पूरी होए रब्बा रब्बा साडी भी बना दे कोई रानी रब्बा साडी भी बना दे कोई रानी ओ छड़िया की जून पूरी ओ छड़िया की जून पूरी चुल्ले अग ना कड़े दे विच लाल रब्बा लाई रखदा अड्डी डब्बा लाई रखदा अड्डी डब्बा लाई रखदा आवाज़ आई लाल रब्बा लाई रखदा अड्डी डब्बा लाई रखदा लाल रब्बा लाई रखदा अड्डी डब्बा लाई रखदा लाल रब्बा कम कर करके जदों भी गाड़ी आई ता मार मार फुका चुल्ले विच तक जाए कम कर करके जदों भी गाड़ी आई ता मार मार फुका चुल्ले विच तक जाए वो रोटी पैंदी है कि कच्ची बिल्ली खानी वो रोटी पैंदी है कि कच्ची बिल्ली खानी वो छड़िया की जून पूरी वो छड़िया की जून पूरी चुल्ले अग ना कड़े दे विच पानी वो छड़िया की जून पूरी वो छड़िया की जून पूरी होए रब्बा लाल रब्बा लाई रख आप सबके साथ सही लाल रब्बा लाई रख हड्डी डब्बा लाई रख अच्छा शेर बुजुर्गों के नाम माशूक का बुढ़ापा सुन के जरा माशूक का बुढ़ापा लज्जत दिला रहा है
माशूक का बुढ़ापा लज्जत दिला रहा है, अंगूर का मजा किशमिश में आ रहा है, अंगूर का मजा किशमिश में आ रहा है, अंगूर का मजा किशमिश में आ रहा है। लाल लपा लाई रखना, अड्डी टप्पा लाई रखना, 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 लाल लपा ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵੋਟੀ ਰੱਬ ਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਤਾ ਗੋਰੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵੋਟੀ ਰੱਬ ਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਤਾ ਗੋਰੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵੋਟੀ ਰੱਬ ਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਤਾ ਗੋਰੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ। चाहे नवी होवे चाहे कोई पुरानी, चाहे नवी होवे चाहे कोई पुरानी, ओ साडे लाड़ भी तुला दे कच्ची कहानी, ओ साडे लाड़ भी तुला दे कच्ची कहानी। ओ छड़ियां दी जून पूरी, ओ छड़ियां दी जून पूरी, चुल्हे अग्गी मकड़े दे विच पानी। ओ छड़ियां दी जून पूरी, ओ छड़ियां दी जून पूरी, होए रब्बा पाने नो बहार चले भिया के गुलशन का चले गुलों के भाई पाने नो बहार चले। कफसुदा सी है यारों सबक से कुछ तो कफसुदा 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 सी है यारों सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो पैरे खुदा आज से बेला चले, कहीं तो पैरे खुदा आज से बेला चले भिया के गुल कब पाल दिनों बहार
मालूम नहीं तो अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान, तेरी सोच भी तुझे मालूम नहीं तो अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ये शौकियाँ ये बात पर जो तुझ में है कहीं नहीं, मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहां, मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहां। तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी रमैया बस्ता भैया, रमैया बस्ता भैया, रमैया बस्ता भैया, रमैया बस्ता भैया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, रमैया बस्ता भैया, रमैया बस्ता भैया। नैनों में भी प्यार की रोशनी, तेरी आंखों में ये दुनियादारी। अगर सबको आता तो गाएं मेरे साथ, हमारे साथ गाएं। नैनों में भी प्यार की रोशनी, तेरी आंखों में ये दुनियादारी नहीं, तेरी आंखों में ये दुनियादारी नहीं। तू और था तेरा दिल और था, तू और था तेरे मन में ये मीठी कटारी नहीं। मैं जो दुख पाऊं तो क्या, आज पछताऊं तो क्या, मैं जो दुख पाऊं तो क्या, लाख पछताऊं तो क्या। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, रमैया बस्ता भैया, रमैया बस्ता भैया। डम डम टिका टिका मौसम टिका टिका, डम डम टिका टिका मौसम टिका टिका। बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। आजा सनम मधुर चांदनी में हम, तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बात। झूमने लगेगा आसमान, झूमने लगेगा आसमान। कहता है दिल और मचलता है दिल, वो ऐसा दिल चल तुझे तारों के पार। लगता नहीं है दिल यहाँ, लगता नहीं है दिल यहाँ। हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फें रंग सुनहरा। तेरी जवानी तौबा रे तौबा, दिलरुबा 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 दिलरुबा।
हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हमें तो लूट लिया, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे लज़्ज़ते गम बढ़ा दीजिए, लज़्ज़ते गम बढ़ा दीजिए, आप भी मुस्कुरा दीजिए, आप भी मुस्कुरा दीजिए, लज़्ज़ते गम बढ़ा दीजिए, लज़्ज़ते गम बढ़ा